हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 220 वोल्ट इनटू 22 वोल्ट विच इज यूज्ड टू रन अ मशीन ऑफ इम्पीडेंस 220 ओम। द करंट इन द प्राइमरी विल बी। देखो, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। जो स्टेप ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर दो दो कोयल होती है। इसमें क्या करते हैं कि हम एक कोयल में, प्राइमरी कोयल में फ्लक्स को चेंज करते हैं, वही फ्लक्स सेकेंडरी कोयल में जाता है और उसी हम यहाँ पर कह सकते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। अब इसमें ये मान लीजिए नंबर ऑफ, ये प्राइमरी कोयल है, प्राइमरी कोयल, और ये हमारी सेकेंडरी कोयल। सेकेंडरी कोयल पर ही हम आउटपुट लगाते हैं, मतलब जो भी आउटपुट मिलेगा वो आपको सेकेंडरी कोयल से मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आउटपुट है वहां पर जो वोल्टेज है वो है 22 वोल्ट, और जो करंट जो इम्पीडेंस है वो है 220 ओम। तो 220 ओम और वोल्टेज जो हमें मिल रही है आउटपुट पर वो है 22 वोल्ट, और इनपुट पर जो वोल्टेज है वो हमें गिवन है 220 वोल्ट। हमें निकालना है इनपुट पर करंट। तो देखो, अगर मैं इसको एक आइडियल ट्रांसफार्मर मानूं तो आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट बराबर होती है पावर आउटपुट के। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इनपुट पे देखूं तो मुझे निकालना करंट। तो क्योंकि पावर बराबर होती है तो इनपुट पर मैं वो देखो, पावर के तीन फॉर्मूला होते हैं। पावर इक्वल टू वी आई भी होता है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, और आई स्क्वायर भी आर होता है, आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। तो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। जैसे मुझे इनपुट पर वोल्टेज पता है, करंट निकालना है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा P इक्वल टू वी आई। जबकि आउटपुट पर मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? देखो, यहाँ पर रजिस्टेंस आपको पता है और वोल्टेज भी, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है। तो इनपुट वाली जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी इनपुट में वोल्टेज इनटू इनपुट का करंट, और आउटपुट पर पावर हो जाएगी आउटपुट की वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में जो आपने इम्पिडेंस लगाया है। ठीक है। वैसे इम्पिडेंस को जेड से डिनोट करते हैं। अब इसी फॉर्मूले से अपना आंसर आ जाएगा। हमें निकालना है क्या? इनपुट पर करंट। तो इनपुट पर जो करंट होगा वो बराबर होगा आउटपुट पर वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में इम्पिडेंस इनटू में वोल्टेज इनपुट। अब देखो, वैल्यू पुट करते हैं। आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो कितनी है? 22। तो 22 का स्क्वायर को मैं 22 दो बार लिख दिया। इम्पिडेंस कितना है? इम्पिडेंस है हमारे पास 220, और इनपुट पर जो वोल्टेज है वो कितनी है? 220। ठीक है। अब देखो, ये 10 से कैंसिल और ये भी 10 से कैंसिल। इसका मतलब इनपुट पर जो करंट है वो कितना आएगा? 1 अपॉन में 100, जिसको हम 0.01 भी लिख सकते हैं, और यूनिट होगी एम्पियर में। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर हो रहा है ऑप्शन बी। तो एक तरह से हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी इनपुट पर होगी उतनी ही एनर्जी आउटपुट पर भी हमें मिलेगी। हाँ, एनर्जी और पावर में क्या रिलेशन होता है? क्योंकि पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द सेम टाइम पावर जो इनपुट पर है वही इक्वल होगी पावर आउटपुट पर, और उसी के हिसाब से हमने फॉर्मूला यूज किया है।